आहे धुळे जिल्ह्यात असलेल्या साक्री तालुक्यातील पानखेडा येथून। प्रकृती, डोंगर, जल, जंगल, जमीन, जीवजंतू, पशु पक्षी व प्राणी आदी जैविक विविधता वाचविण्याचा प्रयत्न करावा, तरच भारत विश्वगुरू बनू शकेल, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय पर्यावरणवादी व रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार प्राप्त सोनम वांगचुक यांनी केले। पानखेडा येथे 3 दिवसीय 32व्या आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासंमेलनाच्या समारोप प्रसंगी ते बोलत होते। एकता परिषद संमेलनाचे आयोजक डोंगर बागुल, साहित्यिक वहारू सोनोने, एकता परिषदेचे महासचिव अशोक चौधरी, अध्यक्ष विजय कुवर, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शांतिकर वसावा यांच्यासह जगभरातील मान्यवर यावेळी उपस्थित होते। सोनम वांगचुक म्हणाले की विकासाच्या नावावर प्राकृतिक रचना ढासळली आहे। विकास एका विशिष्ट मर्यादेच्या पलीकडे गेला तर विनाश सुरू होतो। विकासाच्या नावावर मानव प्रलयाजवळ पोहोचला आहे। सध्या नैसर्गिक आपत्तीने मोठे मोठे देश आदरले आहेत। आदिवासी समाजाकडून जल, जंगल व जमीन वाचवण्याचा प्रयत्न अनेक दशकांपासून होत आहे, मात्र आदिवासी संस्कृतीचा आदर होताना दिसत नाही। आदिवासींच्या सभ्यतेचा विचार व्हावा। आदिवासी एकता परिषदेतर्फे वांगचुक यांचा सन्मान झाला। बुधवारी दिनांक 15 रोजी रात्री सांस्कृतिक कार्यक्रम, देश विदेशातील आदिवासी बंधू भगिनी आपल्या भागातील लोकनृत्य सादर केले। गुरुवार दिनांक 16 सकाळी संघटक सत्र तर दुपारी संमेलनाचा समारोप झाला। पुजारी म्हणून देवा पवार, दत्तू साबळे, कैलास बागुल, धर्मेंद्र बोरसे, धनेश ठाकरे, करमसिंग पाडवी यांनी काम पाहिले। नियोजन समितीत डोंगर बागुल, अशोक बागुल, किरणचंद सोनोने, गणेश गावित, धर्मेंद्र बोरसे, राम चौरे, तुकाराम बहिरम, मांगेलाल गांगुर्डे, संजय ठाकरे, गणेश ठाकरे, ईश्वर ठाकरे, तानाजी बहिरम, वंजी बहिरम, चेतन खंबाईत, धुडकू सोनोने, जयंत गाढे, विजय पवार, चेतन भोये, किसन ठाकरे, अजय राऊत, दीपक देसाई, के गांगुर्डे यांनी काम पाहिले। डॉक्टर प्रतिभा देशमुख, सांगल्याभाई वळवी, कीर्ती वरठा, शंकर काटे, डॉक्टर राधा दामोदर, प्रेमचंद सोनोने, दुर्गा शंकर मीना यांनी संयोजन केले। संमेलनादरम्यान संयुक्त राष्ट्रसंघाचे मॅनेजमेंट फॉर्म आदिवासी प्रतिनिधी डॉक्टर हनी मोघानी यांनी हजेरी लावली। अनेक लोकप्रतिनिधींनीही भेट दिली। यात नामदार नरहरी झिरवाळ, आमदार दिलीप मंगळू बोरसे, आमदार राजेंद्र गावित, आमदार काशीनाथ पावरा, आमदार मंजुळाताई गावित, संदीप दादा बेडसे, साहित्यिक वहारू सोनोने, विविध राज्यातील एकता परिषदेचे मान्यवर पदाधिकारी यांनी उपस्थिती दिली। दिनांक 15 रोजी 32व्या आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासंमेलनात पुढील वर्षाची थीम जाहीर करण्यात आली। यात ग्लोबल वॉर्मिंग चे फायदे तोटे दाखवले आहेत, नैसर्गिक जल, जंगल, जमीन दाखवले आहे, तर दुसऱ्या चित्रात यंत्रयुग, जंगल तोडून पर्यावरणाचा नाश दाखवला आहे, जमिनीचा नाश करण्यात आल्याचे दर्शवले आहे। पुढील 33व्या आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासंमेलनात या चित्राच्या थीमने होईल असे पारित करण्यात आले आहे। संक्रमण हुआ, दिल्ली में हुआ, बंबई में हुआ, कलकत्ता, चेन्नई में हुआ। इस देश में भी कुछ कोशिकाएं अभी भी स्वस्थ हैं, जिन पे ये संक्रमण अभी नहीं लगा है, और जिसके संपर्क में आकर ये संक्रमित कोशिकाएं भी स्वस्थ हो सकती हैं, वो बचे हुए कोशिकाएं हैं आदिवासी जनजातीय संस्कृतियां, जो कहीं पहाड़ों में हैं, कहीं जंगलों में हैं, अब तुले हुए हैं, उनको भी मुख्य धारा में लाने का। अगर मुख्य धारा से अर्थ हो कि संतुलित विकास, तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। क्यों कोई आदिवासी भूख से मरे, क्यों कोई आदिवासी ठंड से मरे, बीमारियों से मरे, बिल्कुल ना मरे। मगर अगर विकास का अर्थ है असीमित अंधाधुंध दौड़, तो वो फिर एक बीमारी है, जिसके बाद आपका विनाश शुरू होता है। तो जो संक्रमित नहीं हैं उनसे बहुत उम्मीद है, मगर हम में भी ऐसा नहीं है कि आप इस जनजाति से हैं तो आप तो स्वस्थ हैं। इसी जनजाति में भी जो लोग पृथ्वी को हानि कर रहे हैं, अपना सोच रहे हैं और किसी का नहीं सोच रहे हैं, वो संक्रमित हैं। और ऐसा नहीं है कि दिल्ली, बंबई में जो हैं सब संक्रमित हैं। बहुत लोग हैं जो स्वस्थ बचे हुए हैं संक्रमण के बावजूद, जो हमें मदद करते हैं अपने बड़े बड़े शहरों से। मेरे साथी यहाँ दिलीप जैन जी हैं, वो आदिवासी नहीं है, मगर उनके लिए वो हर रात दिन काम करते हैं। उसकी मैं बात कर रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि दिल्ली और बंबई में सब संक्रमित हों।
बचे हुए लोगों को एकजुट होना चाहिए, वो चाहे जंगलों और पहाड़ों में हो या शहरों के बीच अभी तक बचे हों, उनको एकजुट होके इस पृथ्वी के स्वास्थ्य को फिर से अच्छा बनाना होगा। इसलिए हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं आप लोगों को एक तरफ तो धन्यवाद करने आया हूं कि आप अपने मूल्यों को बचाए रखने के लिए इतने 32 सालों से आप कोशिश कर रहे हैं। आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है विश्व में। 32 साल पहले शायद लोगों ने इसे हंसी में उड़ाया होगा, ये पिछड़े लोग क्या कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता है। आज वही लोग विश्व गुरु बनेंगे, तब आपका मूल्य बहुत होगा। तो ये अपने आप पर जो भरोसा है वो ना खोइएगा। संक्रमण चल रहा है मगर स्वस्थ कोशिकाओं को खुद को संभाले रखना है, नहीं तो कहेंगे यार हो और आप ना खामोश हो जाएं दास्ता कहते कहते। तो इसके लिए मैं खास कर लद्दाख से आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, बहुत कठिनाइयां सह के आया हूँ। कई बार मन में विचार आया कि नहीं हो पाएगा ये, 2 घंटे के लिए मैं मिल पाऊंगा उनसे, अगर वो भी देर हो गई तो मैं यहाँ आके कुछ भी ना पाऊंगा, खाली मैदान में आऊंगा। मगर फिर सोचा जो भी हो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश की, आप लोगों से मिल पाया। अब मेरी कोशिश कामयाब आपसे मिलने से नहीं हुई, ना ही होगी। अगर आप इन बातों को, इस मूल्य को, इस गर्व को अपनी संस्कृति के बच्चे बच्चे में दे पाएं, ये सकारात्मक संक्रमण अगर आप कर सकें तो हम ये नकारात्मक संक्रमण को रोक पाएंगे। यही आपसे अपेक्षा है, यही आपसे प्रार्थना है। इसी के साथ मैं लद्दाख के अभिनंदन और शुभकामनाओं के साथ, आपका अंतिम दिन है, आप सभी को ज्यादा नहीं रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवाहर। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां बजती रहनी चाहिए। तो माँ, इस तरह से लद्दाख का जो आंदोलन था संरक्षण का, 6वें शेड्यूल का, उसका अलग अलग प्रांतों से, राज्यों से, मैदानों से, पहाड़ों से, जंगलों से जो समर्थन किया, उसका मैं धन्यवाद करने आया हूं। और खासकर आपकी संस्था से तो कई लोग लद्दाख आए और कईयों से मैं हिमाचल प्रदेश में मिला, आप में से बहुतों से, और बहुत बहुत खुशी हुई। वहां पर भी जय जोहार के नारे गूंजे थे हिमाचल में जब हम पद यात्रा पे चल रहे थे, तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जहां भी आवश्यक हो हमें एकजुट होकर आवाज उठानी होगी, उसी का नाम लोकतंत्र है। जी, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर खासकर जनजातीय संस्कृतियों के रंग बिरंगी एक मिश्रण देखने को मिला और जिनसे मेरी बहुत उम्मीदें हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आज के विकास के जो होड़ लगी है उसके कारण धरती की हालत बहुत ख़राब हुई है। जलवायु परिवर्तन है तो उसके अंजाम, कभी हम लद्दाख के पहाड़ों में ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं उसको देख रहे हैं, अमेरिका में जंगल जल रहे हैं, कहीं द्वीप डूब रहे हैं। तो ऐसे में ये जो विकास का मॉडल पश्चिम ने दिखाया उसमें उत्तर नहीं है तो फिर कहाँ है? और मैं सोचता हूँ कि ये जो मूल निवासी हैं, चाहे वो लद्दाख के पहाड़ों में हो या मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के जंगलों में हो, यहाँ पर आपको ये ज्ञान मिलेगा कि कैसे लोग प्रकृति के साथ संतुलन में बहुत थोड़े साधनों के साथ भी संतुष्ट रहते हैं। तो यही सीखने और यही औरों को सिखाने मैं यहाँ आया हूँ। बहुत खुशी मिली। देखिए, आपका क्या पैमाना है मुझे नहीं पता। विकास कुछ हद तक बहुत अच्छा होता है, संतुलित हो, तो उससे ज़्यादा जाए तो फिर वो विनाश होता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि विकास हम वैसा करें जो अमेरिका या यूरोप ने किया है।
मगर ऐसा भी नहीं हो कि हमारे आदिवासियों या हमारे देशवासियों के पास खाने को खाना ना हो, पहनने को कपड़ा ना हो। ये ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, मगर उसके बाद आपके पास पहनने को 100 जोड़े कपड़े चाहिए, जूते 50 चाहिए, मकान 10 चाहिए। ऐसी होड़ जो लगती है, जो पश्चिम से सीख रहे हैं लोग, वो फिर विनाश की तरफ ले जाएगी। ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ हमारे आदिवासी भाइयों पे आए कभी। तो वो जो उनकी ज़रूरतें हैं उतना तक पूरा हो, उससे ज़्यादा ना हो, मैं यही चाहूँगा। नए पीढ़ी में सबसे ज़्यादा तो अपने संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। गर्व इस बात का कि आज जो संसार की हालत है उससे अलग एक नया रास्ता, वैकल्पिक रास्ता दिखाने की क्षमता है तो आदिवासी संस्कृतियों में है। मगर क्योंकि युवाओं में ये नहीं पता है तो वो अपने आप को कभी पिछड़ा महसूस करते हैं, कभी नीचा महसूस करते हैं। इनसे बाहर आके उन्हें देखना होगा दुनिया के साथ आज क्या हो रहा है, और उसके लिए दुनिया के सबसे जो बुद्धिजीवी हैं वो अब आदिवासियों की तरफ देख रहे हैं। मैं यूँ ही नहीं कह रहा हूँ। पिछले 2 महीना पहले जो COP16 हुआ, 16वां COP राष्ट्र संघ का, यूनाइटेड नेशंस का कोलंबिया में, उसमें तो ये घोषणा की गई कि आदिवासियों से हमें जैविक विविधता, जिससे कि पर्यावरण को बचाया जा सकता है, वो सीखने की ज़रूरत है, इसे बनाए रखने की ज़रूरत है। आज दुनिया मानती है कि ये जो जनजातीय संस्कृतियां हैं उन्हें बचाए रखना चाहिए, और उसमें हमारे युवाओं को बढ़ चढ़ कर अवसर लेना चाहिए, दुनिया की अगुवाई करनी चाहिए, ख़ुद को पिछड़ा नहीं महसूस करना चाहिए। धन्यवाद। बस अब ठीक है ना? अब ठीक है। ये एक अवसर देता है हमारा संविधान कि आदिवासी क्षेत्रों में यहाँ के स्थानीय लोगों को फैसला करने का अधिकार हो, वो संभाल के रखें ये विरासत, अपने लिए ही नहीं बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, सभी जीव जंतुओं के लिए। तो उसमें हमें भी संभल के ही कदम लेना होगा। ये नहीं है कि कोई और नहीं कर सकता, हम जो भी विनाश करें, तो हमें भी इस विरासत को, इस धरती को, प्रकृति को संभाल के रखने की समझदारी होनी चाहिए। तो ये आदिवासी हो या ना हो, प्रकृति को संभालना हर एक की जिम्मेदारी है। अब आदिवासी ज़्यादा इसे करते हैं क्योंकि उनके संस्कृति ही इसी आधार पे बना है। जी, जंगल से बहुत सारी अब औरों से बसदेव का जंगल है, वो आ रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं नहीं चाहूँगा कि किसी निवासियों के कीमत पर किसी और को बिजली दी जाए, और वो बिजली भी ज़्यादातर, मुझे तो लगता है आधे से ज़्यादा ज़ाया की जाती है। जिसको आप बड़े बड़े शहरों में सीढ़ी से चढ़ने का कष्ट नहीं करेंगे, लिफ्ट में चढ़ेंगे 1-2 मंजिल भी, गर्मियों में भी आप इतना घर को ठंडा करेंगे एसी लगा के कि उसमें लद्दाख की तरह रज़ाई पहन के सोएंगे। ऐसी अय्याशी, ऐसी जीवन शैली के लिए अगर किसी के घर को उजाड़ा जाए तो वो बिल्कुल गलत होगा। ठीक उसी तरह जैसे किसी आदिवासी समुदाय के लोग जाके दिल्ली में कहें आप लोग हटिए, यहाँ पर हमें पूजा करनी है, आपके यहाँ से सारे कॉलोनी हटा दीजिए, हम आदिवासी अपने तरीके से यहाँ करेंगे, तो दिल्ली के लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि वो किसी आदिवासी के लिए अपना ज़मीन क्यों दें। वैसे ही आदिवासियों की ज़मीन का भी आदर करना चाहिए। कभी ऐसे कारण के लिए जिसमें कि शहरों का विकास हो और इनका विनाश हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर करना कहीं पड़ता भी है तो ऐसे जगहों पे करें जहाँ पे कम से कम नुकसान हो, और उस बिजली को जो कि आप पैदा करते हैं इतना कद्र से, कीमत समझ के उपयोग करें कि ज़रूरत से ज़्यादा ऐसा ना हो। जी शुक्रिया, जी शुक्रिया। बस एक कर अभी हम देख रहे हैं कि ये 32वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन शुरू है। ये आदिवासी एकता परिषद पिछले 32 सालों से महासम्मेलन करती आई है। ये आज उत्तरायण के दिन ही क्यों है? क्योंकि धरती आज अपनी धरी बदलती है। तो हम पूरी दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि हे दुनिया वालों,
अपने प्रकृति के प्रति का नजरिया, अपने आप के प्रति का नजरिया और आदिवासियों के प्रति का नजरिया बदलो, क्योंकि अब नहीं सुधरेंगे तो ये पूरी प्रकृति का विनाश होने वाला है। इसलिए हम प्रकृति को कैसे बचाएं और ये पूरी दुनिया की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, वो कब यहाँ पे हम लागू कर पाएंगे? जब हम सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करेंगे तब। आज पूरी दुनिया में सांस्कृतिक विविधता को भेद के नाम से आपस में जो झगड़े हो रहे हैं वो मिटाकर हम विविधता में एकता की भावना से ये पूरा महासम्मेलन कर रहे हैं। इस महासम्मेलन में भारत देश के हर राज्य से आदिवासी आए हैं और करीब 5 से 7 लाख लोग यहाँ मुलाकात लेंगे और दुनिया के अमेरिका से भी आए हैं, यहाँ ऑस्ट्रेलिया से भी आए हैं, नेपाल से आए हैं, ईरान से आए हैं और हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ की यूनाइटेड नेशन परमानेंट फोरम फॉर इंडिजिनियस इश्यूज की जो हमारी एशिया की प्रतिनिधि है डॉक्टर हेनी मोगानी, वो भी यहाँ पे आई है और यहाँ से पूरी बात लेकर वो संयुक्त राष्ट्र संघ में भी ये हमारी पूरी भावना, हमारा मैसेज लेके जाने वाली है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम उत्पल चौधरी है, गुजरात से हूँ। गुजरात, थँक्यू। या सांस्कृतिक महासंमेलन झालेले आहेत। दरवर्षी आम्ही एक नव्या थीमनं, नव्या विचारांना आणि नव्या एका प्रेरणा घेऊन गेली 32 वर्षामध्ये ज्या पद्धतीने आदिवासींवरती अन्याय अत्याचार होत आहेत, त्या अन्याय अत्याचारासाठी एक यशस्वी लढा किंवा त्यासाठी असणारा आमच्या सर्व संघटनेनं असणारा एक सामाजिक लढा या ठिकाणी होत आहे। गेल्या 32 वर्षांमध्ये वेगवेगळ्या समस्यांवर आम्ही काम करतोय। कधी विस्थापनाच्या बाबतीमध्ये असेल, आरोग्याच्या बाबतीमध्ये असेल, शिक्षणाच्या बाबतीमध्ये असेल, त्याचबरोबर नव्यानं येणारी समस्या आमच्या आज जलवायूचा मार्ग आहे, त्यावरती एक नवीन समस्या आज देशासमोर उभी आहे, जे आज आम्ही ग्लोबल वॉर्मिंग म्हणतो आहेत। पण ह्या ग्लोबल वॉर्मिंगला जर खऱ्या अर्थानं जर आम्हाला वाचवायचं असेल तर प्रकृती वाचवली पाहिजे, म्हणजे निसर्ग वाचवला पाहिजे आणि निसर्ग वाचेल तरच माणूस या ठिकाणी वाचणार आहे। आणि हे काम कोणी करत असेल तर या देशातील मूल मालक जे आहेत ते आदिवासी करतायत। आणि म्हणून तुम्हाला या ठिकाणी मला एवढंच सांगायचं आहे की या देशातील जो खरा मालक आहे, या देशाचा मालक जो आहे आदिवासी, हा निसर्गाला जपणार आहे, निसर्गाशी नातं जोडणार आहे आणि निसर्गाबरोबर या समाजालाच नाही तर असंख्य लोकांना, असंख्य जाती जमातीला, हिंदू धर्म, पंथ, जात भेद सगळ्यांना बरोबर घेऊन चालणारा हा समाज आहे। आणि या समाजानं एक वैचारिक पातळी अशा प्रकारची निर्माण केलेली आहे की जेणेकरून या जगातील ज्या समस्या आहेत, मग ती ग्लोबल वॉर्मिंगची बाबतीमध्ये समस्या नुकतीच झालेल्या G20 भारतच्या बैठकीमध्ये सुद्धा अशा प्रकारची त्या ठिकाणी विवेचना माननीय आपल्या देशाच्या पंतप्रधान मोदी साहेबांनी म्हणले। परंतु आम्ही जरी देश आज विकासाकडे जात असेल पण आदिवासींच्या मूळ समस्यावरती जर तुम्ही त्या ठिकाणी प्रश्न सोडू शकत नसाल तर एवढंच या निमित्तानं मला सांगायचं आहे की आपल्या देशामध्ये किंवा या पूर्ण विश्वामध्ये आदिवासींच्या समस्या त्याच आहेत। फक्त आदिवासींची जमीन घेतली जाते, आदिवासींच्या त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या जमिनीतून वेगवेगळी खनिज संपत्ती काढली जाते, पण आदिवासींना त्या ठिकाणी शेअर्स होल्डर केलं जात नाही। म्हणून या जगामध्ये नव्यानं एक तयार झालेली GST नावाची संकल्पना आहे साहेब, तुम्हाला सांगतो। ग्लोबलायझेशन, प्रायव्हेटायझेशन अशा प्रकारची जी समस्या आमच्याकडे आहे, वेगवेगळ्या खाजगीकरण असेल, विस्थापन असेल, की आदिवासींना आदिवासींच्या जमिनी पाहिजेत, पण आदिवासी हा माणूस संपूर्ण चालत नाही। आणि म्हणून येणाऱ्या काळामध्ये आणखी तुम्हाला एवढं सांगतो की येणाऱ्या काळामध्ये मानव तस्करी सुद्धा झाल्याशिवाय राहणार नाही। आणि आदिवासींचं आज आदिवासी हा सदृढ आणि सक्षम असणारा माणूस आहे, तो मुळातच ऑर्गनाइज म्हणजे आपल्या काय म्हणतात त्याला सेंद्रिय खाणारा माणूस आहे आणि त्याचं रक्त, त्याची क्षमता, त्याची ताकद इतकी मजबूत आहे। आणि म्हणून त्याचं रक्त ह्या बाह्यजीवी जे लोक आहेत, म्हणजे नॉन ट्रायबल जे लोक आहेत, अशा लोकांना त्या ठिकाणी पाहिजे आहे। आणि म्हणून एवढं सांगायचं तुम्हाला की आम्ही जे आदिवासी सांस्कृतिक महासंमेलन, आम्ही संस्कृती पण त्या ठिकाणी पाळतो आहेत आणि त्याचबरोबर प्रकृतीचं सुद्धा वाचवण्याचं काम करतो आहेत। गेली 32 वर्ष संस्कृती आणि प्रकृती ह्या दोन्ही बाजू आम्ही अतिशय यशस्वीपणे या बाह्य समाजाला सध्याला आम्ही दाखवून देतो आहे की आदिवासी हा समाज हा एक सक्षम समाज आहे, वैचारिक दृष्टी असणारा समाज आहे। आणि म्हणून जगामध्ये ज्या आज चाललेल्या अनेक अशा भयावह परिस्थितीमध्ये देखील आमचा समाज आज लढतोय, संघर्ष करतोय आणि येणाऱ्या काळामध्ये देखील संघर्ष करण्याची ताकद, कारण हा बिरसा मुंडांच्या विचारांचे सर्व आम्ही वारसदार आहोत। आपल्या हातात चॅनल शेअर करा, लाईक करा, शब्दगंगा न्यूज पॉइंट चॅनल सबस्क्राईब करा। आपली बातमी आपल्या